तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट। भाई देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राउटिंग एंगुलर के हवाले से। मतलब जब भी हम कोई एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई प्रोफेशनल एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर ही जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो लाजमी यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 99% जो एंगुलर की एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ये गलत नहीं होगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। और देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हम राउटिंग का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर राउटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो ये मल्टीपल वीडियोस के अंदर कंप्लीट होगा। तो अगर आप इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से समझ लोगे तो आने वाले लेक्चर्स जितने भी हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 47 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो इंट्रोडक्शन टू एंगुलर राउटिंग, ठीक है भाई। देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। भाई देखो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे बहुत सारी आपको लिंक्स शो होती हैं जिसको हम नेविगेशन लिंक्स भी कहते हैं। जिस तरह से होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, गैलरी, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट पेज होता है। तो भाई आपने ये चीज इंप्लीमेंट की होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अबाउट के लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, अबाउट का पेज ओपन हो जाता है। अगर आप कॉन्टैक्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाता है। लेकिन भाई देखो कभी आपने ये सोचा है कि अगर मैं अबाउट के पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट का पेज ओपन नहीं होता। मतलब आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप अबाउट के पेज पे क्लिक करो, मतलब अबाउट के लिंक पे क्लिक करो और कॉन्टैक्ट पेज वाला ओपन हो जाए। नहीं होता ना ऐसा। मतलब आप कभी नहीं देखोगे कि भाई फॉर एग्जांपल आपने सर्विसेज के पेज पे क्लिक किया है तो अबाउट का पेज ओपन हो जाए। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके बैक एंड पे हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ हुआ होता है। मतलब अगर आप अबाउट के लिंक पे क्लिक करोगे तो यूआरएल के अंदर अबाउट का लिंक जनरेट होगा और अबाउट के लिंक के अगेंस्ट में आपको अबाउट का पेज ही डिस्प्ले होगा। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट का ही पेज डिस्प्ले होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हो जाएं, ये काम कौन करके देता है? हमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट करके देता है। और भाई देखो राउटिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एंगुलर के अंदर नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जिस तरह रिएक्ट जेएस में देखने को मिलता है, लारावेल में देखने को मिलता है, ASP.NET के अंदर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आपको ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो भाई देखो एंगुलर राउटिंग को समझने से पहले आपको ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे पहले राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर हम आएंगे एंगुलर राउटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज राउटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन बता रहा है। देखो राउटिंग इज द मैकेनिज्म। राउटिंग क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीकेकार होता है जिसके अंदर क्या होता है, बाय विच रिक्वेस्ट एज स्पेसिफाइड बाय अ यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड आर रूटेड टू द कोड दैट हैंडल्स देम। मतलब देखो होता क्या है कि भाई देखो जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका एक यूआरएल जनरेट होता है। यूआरएल आपने देखा होगा जो आपके ब्राउजर की एड्रेस बार पे एक यूआरएल शो हो रहा होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई लिंक पे क्लिक करते हो, किसी बटन पे क्लिक करते हो, तो वो जो आपका यूआरएल है वो चेंज होता है, ठीक है। तो जब भी आपका यूआरएल चेंज होता है या कोई भी यूआरएल के अंदर आप पैरामीटर्स देखते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, आपको कोई ना कोई पेज डिस्प्ले हो जाता है, कोई ना कोई व्यू डिस्प्ले हो जाता है या कोई ना कोई कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि भाई अगर आप अबाउट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो यूआरएल में स्लैश अबाउट आ जाता है और आप कहां पे चले जाते हो, अबाउट के पेज पे चले जाते हो। तो मतलब जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हो अपने एड्रेस बार पे अपने ब्राउजर में, तो उसके अगेंस्ट में कौन सा कोड चलना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं राउटिंग के अंदर। और भाई देखो आपने HTTP मेथड्स के भी नाम सुने होंगे। जिस तरह गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हैं हम अपने राउटिंग के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह डेटा अगर हमें गेट करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें डेटा सबमिट करना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। तो ये भी यूआरएल के साथ हमारे HTTP मेथड्स भी यूज होते हैं जिनके थ्रू हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, कौन से कंपोनेंट पे लेके जाना है, वो सारा काम हम करते हैं राउटिंग के अंदर। और ये राउटिंग भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ एंगुलर के अंदर नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलता है। तो भाई देखो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं। जिस तरह सपोज करो
मैंने एक यूआरएल टाइप किया, देखो आपको यूआरएल नजर आ रहा होगा example.com, और इसके अंदर यहाँ पे देखो स्लैश के आगे क्या लिखा हुआ है, index.html। इसका मतलब मैं यहाँ पे कौन सा पेज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स पेज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो भाई होता क्या है, देखो जब भी आपके यूआरएल में फॉर एग्जाम्पल ये स्लैश index.html लिखा हुआ आएगा ना, तो क्या होगा, तो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कोई ना कोई पेज डिस्प्ले हो जाएगा, व्यू डिस्प्ले हो जाएगा, या कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब जो यूआरएल आप टाइप करोगे उस ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा और वही पेज डिस्प्ले हो जाएगा जो आप अपने यूआरएल में टाइप कर रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट में टाइप कर रहे हो। इसका मतलब मैंने इंडेक्स पेज मांगा है ना, यहाँ पे यूआरएल में क्या लिखा है, index.html। इसका मतलब इंडेक्स के लिए कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो कोड एग्जीक्यूट जब होगा तो वो क्या करेगा, हमें इंडेक्स वाला पेज ही डिस्प्ले करवाएगा। और ये जो कोड हम एग्जीक्यूट करवाते हैं यही बेसिकली हमारा राउटिंग का कोड होता है, कि भाई जिसमें हम बताते हैं कि भाई अगर ये वाला यूआरएल टाइप हुआ है तब आपने इस पेज के ऊपर उसे लेके जाना है, किसे, अपने यूजर को। तो मतलब देखो दो चीजें हैं, एक तो यूआरएल है और दूसरा वो कंपोनेंट है जहां पे हमें उसको लेके जाना है। तो अगर इंडेक्स वाला यूआरएल है तो हम ऐसा कोड लिखेंगे जो कि इसको कौन से पेज पे लेके जाएगा, इंडेक्स वाले पेज पे जाएगा। तो ये काम हम सारा करते हैं राउटिंग के अंदर। फिर आ जाओ एक और एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे देखो सपोज करो हमारे पास ये वाला यूआरएल है index.html। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी यूआरएल में ये वाला यूआरएल टाइप होगा जिसके अंदर index.html होगा, तो ऐसा कोड एग्जीक्यूट होगा हमारी राउटिंग का जो कि हमें कहां पे लेके जाएगा, इंडेक्स के पेज पे लेके जाएगा, या इंडेक्स के व्यू पे लेके जाएगा, या इंडेक्स के कंपोनेंट पे लेके जाएगा। लेकिन भाई मैं कहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पे इंडेक्स पेज पे नहीं जाना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट के लिंक पे क्लिक करता हूं, तो हमारे यूआरएल में अब index.html नहीं आएगा बल्कि about.html आएगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई about.html वाले यूआरएल के केस में क्या होगा, एक ऐसा कोड एग्जीक्यूट होगा जो हमें अबाउट का पेज डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। मतलब देखो यहां पे मैं चॉइसेस दे रहा हूं ना कि भाई अगर इंडेक्स यहां पे यूआरएल में टाइप होता है तो इंडेक्स का पेज डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर अबाउट का यूआरएल टाइप होता है तो अबाउट का पेज डिस्प्ले होना चाहिए। इसका मतलब राउटिंग के अंदर हम मल्टीपल राउट्स बनाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि भाई अगर यूआरएल में इंडेक्स टाइप हुआ है तो इंडेक्स के पेज पे जाना है, अबाउट टाइप हुआ है तो अबाउट के पेज पे जाना है। मतलब कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आप इंडेक्स को रिक्वेस्ट करो और आपको अबाउट पेज डिस्प्ले हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो राउटिंग है ये बिल्कुल परफेक्टली इंप्लीमेंट की जाती है हमारी एंगुलर एप्लीकेशंस के अंदर। और सिर्फ एंगुलर एप्लीकेशंस नहीं, जिस तरह मैंने बताया रिएक्ट के अंदर भी होता है, लारावेल है, ASP.NET है, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। भाई इसका मतलब है कि जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमें नेविगेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं एंगुलर के अंदर, आपको पता है ना क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स के अंदर HTML टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब व्यूज होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना है तो उसके लिए हम ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो हमें एक तरह से नेविगेशन प्रोवाइड करके देगा। तो भाई देखो एक चीज और जो कि आपने अपनी सिंपल HTML CSS वाली वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि जब भी आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका पेज रीलोड होता है और उसके बाद वो किसी दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और एंगुलर हम क्यों यूज करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए, सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए हम एंगुलर का यूज करते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं, सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर हमारा पेज रीलोड नहीं होता। इसका मतलब ये जो हम एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर भी हमारे पास पेज रीलोड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब जब भी हम एंगुलर राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे तो जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएंगे तो वहां पे हमारा पेज रीलोड नहीं होगा। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और दूसरा, अगर मुझे इस राउटिंग को अचीव करना है अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, मॉड्यूल यूज करते हैं, जिसका क्या नाम है, एंगुलर राउटर। तो ये आप याद रखना क्योंकि इसी को हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करेंगे और राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। भाई देखो आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी हम न्यू एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जब भी हम कमांड टाइप करते हैं, ठीक है, ng new लिख के जो भी कमांड टाइप करते हैं, उसके बाद हमसे पूछता है कि भाई आपको आपके प्रोजेक्ट में राउटिंग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम यस कर देते हैं तो क्या होता है, राउटिंग की जो भी क्लासेस वगैरह हैं वो हमारी एप्लीकेशन में ऐड हो जाती हैं। लेकिन अभी तक, चूंकि अभी तक हमने राउटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, तो अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके अंदर हम राउटिंग के लिए क्या कर देते थे, नो, मतलब हमें राउटिंग नहीं चाहिए। लेकिन अब जब भी हम काम करेंगे राउटिंग के लिए
तो राउटिंग को हम अपने प्रोजेक्ट में यस करेंगे, जिससे राउटिंग की जितनी भी चीजें वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी। लेकिन भाई देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो उसके बाद आप राउटिंग ऐड नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त राउटिंग को ऐड नहीं किया तो आप बाद में भी राउटिंग को ऐड कर सकते हो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन वो जो लाइब्रेरी होती है, वो जो मॉड्यूल यूज होता है, उसका क्या नाम होता है? एंगुलर राउटर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो एंगुलर राउटर, वो जो पैकेज है, वो जो मॉड्यूल है, उसके बारे में बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, एंगुलर राउटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एंगुलर प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारी जो एंगुलर एप्लीकेशन है, एंगुलर का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर ये जो एंगुलर राउटर है, ये एक बहुत ज्यादा एसेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी एक कॉन्सेप्ट है हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, it allows developers to build single page application with multiple states and views using routes and components and allows client side navigation and routing between the various components। तो देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई ये जो एंगुलर राउटर हमारे पास एक पैकेज है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, मल्टीपल व्यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके दरमियान हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन, मतलब क्लाइंट साइड नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके दरमियान अगर हमें नेविगेशन परफॉर्म करवानी है, राउटिंग परफॉर्म करवाना है विदाउट रीलोडिंग द पेज, अगर हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हम ये एंगुलर राउटर का पैकेज इंप्लीमेंट करेंगे अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में। ठीक है, अब इसके अंदर हम रूट्स भी यूज करेंगे, इसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान नेविगेशन भी करवाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स बिल्ट एंड मेंटेन बाय द कोर टीम बिहाइंड एंगुलर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये जो एंगुलर राउटिंग का मॉड्यूल है, ये जो एंगुलर राउटिंग का हमारे पास पैकेज है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है वो जो एंगुलर की डेवलपमेंट टीम है, जो कोर टीम है, वही इसको मेंटेन कर रही है, और बनाया भी उसी टीम ने था। और फिर देखो क्या कह रहा है, एंड इट्स कंटेन इन द एंगुलर स्लैश राउटर पैकेज। मतलब ये जो एंगुलर राउटर है, ये अब आपको कब मिलेगा? जब आप ये वाला पैकेज इंपोर्ट करोगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने कंपोनेंट्स के अंदर, तभी आपको ये एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक हो गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, if you want to navigate to different pages in your application but you also want the application to be a single page application with no page reloading, then you can use angular router। देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई अगर आपको different pages, मतलब different components के दरमियान क्या करना है, navigate करना है अपनी एप्लीकेशन में, और अगर आपको उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, इसका मतलब आप वहां पे पेज रीलोडिंग भी नहीं चाह रहे, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या यूज करोगे? एंगुलर राउटर का ये जो पैकेज है वो आप यूज करोगे। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ। अब आ जाओ फीचर्स, मतलब एंगुलर राउटर के अंदर जो हम फीचर्स यूज करने वाले हैं, जो फीचर्स हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, वो कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स और उसके साथ हम रूट्स यूज करेंगे, पाथ्स यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम रूट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी यूआरएल का पाथ देते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि अबाउट के यूआरएल पे क्लिक होगा तो अबाउट वाला कंपोनेंट शो होना चाहिए, इंडेक्स वाला रूट डिस्प्ले होगा तो इंडेक्स वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर द राउटर आउटलेट, राउटर आउटलेट क्या होता है इसको भी देखेंगे। रूट मैचिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब रूट को एक दूसरे के साथ मैच किस तरह से करते हैं, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रूट पैरामीटर्स। भाई देखो, जब भी हम रूट बनाते हैं ना, तो उसके साथ हम कुछ पैरामीटर्स भी पास करते हैं। जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा करंट एप्लीकेशंस के अंदर, जब जहां पे हम क्रिएट करते हैं, मतलब डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा डिलीट करता हूं, तो आपने यूआरएल में देखा होगा delete/1। इसका मतलब हम 1 आईडी के ऊपर जो डेटा है वो डिलीट कर रहे हैं। तो वो जो 1 है वो बेसिकली रूट पैरामीटर्स है। ठीक है, तो जब भी हम डेटा एडिट करते हैं या डेटा गेट करते हैं किसी पर्टिकुलर आईडी का, तो वहां पे भी इन रूट पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखो क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। फिर देखो रूट गार्ड्स होते हैं, उसको भी देखेंगे। रूट रिजॉल्वर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह राउटर लिंक्स होते हैं, जो कि हमें वही बिहेवियर अप्लाई करके देते हैं जो हम एंकर के अंदर यूज करते हैं, जिस तरह HREF का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो राउटर लिंक भी हम यूज करेंगे। फिर देखो ऑक्सिलरी रूट्स होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी राउटर आउटलेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर वीडियो बाय वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। अगर आप एंगुलर राउटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको इसकी सारी वीडियोस अच्छे से वॉच करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।